नमस्कार एवरीवन। आज की इस क्लास में हम डिटरमिनर्स और आर्टिकल्स के बहुत ही अच्छे एग्जाम लेवल की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। स्पेशली फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, एंड द, इनमें हमें कंफ्यूजन रहता है कि कब कौन सा भरा जाना चाहिए। तो इनकी अभी हम इसमें बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस करने वाले हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम जो 15 क्वेश्चंस लेके आऊँ मैं, इनके सारों की प्रैक्टिस करते करते सारे 15 क्वेश्चंस को देखते हुए आपके अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे आने वाले एग्जाम में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप क्या पढ़ रहे हैं, डिटरमिनर्स और आर्टिकल्स। तो एक छोटी सी बात जानना जरूरी है कि डिटरमिनर्स और आर्टिकल्स हमेशा नाउन के पहले लगते हैं और नाउन के पहले लग के उनके बारे में डिटरमाइन करते हैं, उनके बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं। तो आप ध्यान रखना, हमेशा नाउन के पहले लगाओगे तो आपको जब भी भरो तब सिर्फ 3 चीजें देखना जरूरी है आपको। कभी भी जब आप नाउन के पहले लगाओगे तो उस नाउन को आपको पहचानना जरूरी है कि नाउन किस टाइप की है। जैसे कि सबसे पहली बात कि नाउन सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, एक तो ये जानना जरूरी है हर बार जब भी डिटरमिनर आर्टिकल भरो। दूसरा, वो जो नाउन है वो काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है। और तीसरी बात, इनडेफिनिट है या फिर डेफिनिट है। बस ये 3 बातें आप अगर हर नाउन की पहचानने लग गए और फिर इनके आधार पे आप इसकी अगर डिटरमिनर आर्टिकल की प्रैक्टिस करते हो, आपके कभी कोई क्वेश्चन कभी आंसर गलत नहीं होंगे, आप हमेशा अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला सेंटेंस देखिए, ही नीड्स डैश वीजा। ही नीड्स डैश वीजा। वीजा की बात हो रही है यहाँ पे। वीजा जानते हो क्या है? डॉक्यूमेंट होता है एक वीजा, जिससे कि किसी कंट्री में आने जाने का प्रवेश होता है उसके द्वारा ही, उस वीजा के द्वारा। तो डॉक्यूमेंट होता है। पहली बात तो वीजा क्या है? सिंगुलर है, ये हमने देखा। वीजा क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर में भी काउंटेबल है, सिंगुलर काउंटेबल है और इनडेफिनिट है। तो देखिए मच लग सकता है क्या? मच किसके साथ लगेगा? अनकाउंटेबल के साथ लगता है मच। एन लग सकता है क्या? एन कब लगता है? सिंगुलर काउंटेबल के साथ ही लगता है एन, लेकिन साउंड भी तो होना चाहिए। तो वीजा में तो कौन सा साउंड आ रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, जबकि जो एन है वो वाउल साउंड के साथ लगता है, तो ये भी नहीं लगेगा। फिर नेक्स्ट देखिए, सम लग सकता है? नहीं, सम प्लूरल के साथ लगता है, प्लूरल काउंटेबल के साथ लगता है, तो ये भी नहीं लगेगा यहाँ पे। और सिंगुलर अनकाउंटेबल के साथ भी लग जाता है। आपको सम थोड़ा सा कभी पढ़ना है तब अच्छे से पढ़ना है, सम में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। सम सिंगुलर अनकाउंटेबल के साथ, लेकिन प्लूरल काउंटेबल के साथ लगता है, तो अपने सम वीजा के साथ में, यहाँ पे सिंगुलर है तो सम नहीं लगेगा। अब देखो बिल्कुल सही है, ही नीड्स अ वीजा। ही नीड्स अ वीजा बिल्कुल सही है, उसे वीजा की जरूरत है। और इसे ए नहीं बोलना है। जब सेंटेंस में पढ़ेंगे तब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे हम? ए का अ करेंगे, ही नीड्स अ वीजा। आगे चलिए, अ बिल्कुल सही है इसमें। अ डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। फिर देखिए इस नाउन के लिए लगाना है हमें डिटरमिनर आर्टिकल, इस नाउन के लिए लगाना है। तो इसको फिर से देखिए, नॉलेज क्या है? काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? नॉलेज है अनकाउंटेबल, ये ध्यान रखना है आपको, हमेशा ध्यान रखना है। जैसे नॉलेज कभी वर्ड है आपको ध्यान रखना है नॉलेज क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, अब अनकाउंटेबल के लिए तो फिर क्या लगना चाहिए? फ्यू तो काउंटेबल के साथ लगता है, डिलीट कर दो, इसे हटा दो। द फ्यू भी काउंटेबल के साथ लगता है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। ठीक है, लिटिल और लिटिल अनकाउंटेबल के साथ लग जाता है। लेकिन अब यहाँ पे अपने को कॉन्सेप्ट देखना है कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, अ पहले से लगा हुआ है। ठीक है, अ पहले से लगा हुआ है तो अ द लिटिल तो हो नहीं सकता, वैसे गलत हो गया। फिर एक और बात, द लिटिल का अलग ही कॉन्सेप्ट होता है। द लिटिल, लिटिल और द लिटिल में से द लिटिल कब लगाते हैं वो हम आने वाले सेंटेंस उसमें समझेंगे बहुत अच्छे से। उसके लिए मैं खास सेंटेंस लेके आऊँ 3-4, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसमें लगेगा क्या? लिटिल। अ तो पहले से भरा हुआ है और लिटिल। अच्छा, सेंस क्या दे रहा है फिर ये लग के? अ लिटिल मानी थोड़ा सा, पॉजिटिव सेंस देता है। लिटिल मानी नेगेटिव, बिल्कुल ना के बराबर कोई चीज होती है तब आप लिटिल लगाते हो। अ लिटिल कब लगाते हो? जब थोड़ी सी होती है, कमी होती है पर थोड़ी सी होती तो है। और द लिटिल जो भी है, जितनी पूरी की पूरी, वो आगे कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। कहा जाता है ना कि कैसा ज्ञान, कैसी जानकारी? कम जानकारी, थोड़ी सी जानकारी क्या होती है? खतरनाक होती है। तो अ लिटिल यहाँ पे थोड़ी सी वाला सेंस आ गया। नेक्स्ट चलिए, तो लिटिल बिल्कुल सही है, पहले से भरा गया है, तो अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डेज ऑफ माई बुक्स इज स्टिल मिसिंग। देखो ये वाला सभी जो ये हम सेंटेंस देख रहे हैं सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत अच्छे लेवल के हैं। अगर आप इनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो तो आप फिर सिंपल आ जाए तो आराम से कभी भी कर सकते हो। तो हम ये कॉन्सेप्ट समझते हुए कर रहे हैं। वैसे भी देखो, बुक्स इज स्टिल मिसिंग, अब देखो क्या लगना चाहिए? देखो नन नहीं लग सकता, यहाँ पे नन नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टिल आया है। पहली बात तो क्या कहा जा रहा है कि मेरी बहुत सारी किताबें हैं। ठीक है, मेरी बहुत सारी किताबें हैं, उनमें से कोई भी नहीं खोई हुई है। नहीं, स्टिल मानिए अभी तक ये जो स्टिल है ये नन को काट दिया। मतलब स्टिल हमें बता रहा है कि जो मिसिंग है वो चीज, वो एक तो है, कम से कम एक ना एक तो है। फ्यू का भी कोई सेंस नहीं यहाँ पे, फ्यू का भी कोई सेंस नहीं है। फ्यू कब लगता है? जब प्लूरल हो।
क्या हो, काउंटेबल प्लूरल हो। फिर आगे देखो, मेनी ऑफ माई बुक्स लग सकता है क्या, लग सकता था, पर यहाँ पे देखो एक बार क्या पड़ा हुआ है, इज पड़ा हुआ है, इसका मतलब सिंगुलर चाहिए हमें। तो मेनी तो किसके लिए आता है, प्लूरल के लिए आता है। तो यहाँ पे अगर मेनी होता तो यहाँ पे आर आता, ये बात हो गई। देखो वन बिल्कुल सही है, वन ऑफ माई बुक्स इज स्टिल मिसिंग, क्या कहना चाह रहे हैं कि मेरी जो किताबें हैं, मेरी जो बहुत सारी किताबें, उनमें से एक किताब अभी भी खोई हुई है, अभी भी खोई है। स्टिल की वजह से नन कट गया यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो नन आ जाता, ठीक है, नन आ सकता था, कोई परेशानी नहीं है, पर स्टिल की वजह से वन बिल्कुल सही है, ये दोनों नहीं आ सकते थे बिल्कुल भी इसमें, तो वन बिल्कुल सही है, वन ऑफ माई बुक्स इज स्टिल मिसिंग। आगे देखिए, एड डैश वाउल आफ्टर डैश लास्ट कॉन्सोनेंट, ठीक है, ए एन द वरना इसमें ऑप्शन में दिखाई दे रहा है हमें, हमारे पास ए एन और द में से है। तो वाउल के लिए क्या भरोगे आप, वाउल इंडेफिनेट नाउन है, कोई ऐसी कोई खास बात नहीं बता रही कि इसके अंदर वाउल जनरल वाउल की बात की जा रही है, तो ए या एन भरा जाएगा, ठीक है, एन द में से। पर वाउल कौन सा साउंड है यहाँ पे, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले क्या भरा जाना चाहिए, अ भरा जाना चाहिए, और वाउल साउंड आए तो क्या भरा जाना चाहिए, एन भरा जाना चाहिए। तो यहाँ पे एड अ वाउल सही है, वाउल के लिए व साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो अ भरा गया। इसमें देखो आपको क्या भरना चाहिए, देखिए लास्ट कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है, आपको नोटिस कहाँ पे करना है, ध्यान किस पे देना है, ये नाउन से पहले जो इसका एडजेक्टिव लगा हुआ है लास्ट, इस पे ध्यान देना है ना? तो क्या हो सेंटेंस में ऑर्डियल्स नंबर्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट, इस तरह की अगर कोई वर्ड दिख जाए एडजेक्टिव के रूप में, तो फिर इनसे पहले क्या लगता है, अंदर में से आर्टिकल में से क्या लगता है, द लगता है, द लास्ट, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए और द, देखो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये बिल्कुल सही है। पहले में तो अ भरा जाएगा, दूसरे में द भरा जाएगा। तो एड अ वाउल आफ्टर द लास्ट कॉन्सोनेंट, लास्ट से पहले द आर्टिकल लगेगा। आगे देखिए, आई मेड अ गुड डैश फ्रेंड्स देयर, तो अ गुड डैश फ्रेंड्स देयर, फ्रेंड्स लिखा हुआ है, ऑप्शन के आधार पर देखना है अपने को क्या है, मच लग सकता है, नहीं लग सकता, मच अनकाउंटेबल के साथ लगता है, फ्रेंड्स क्या है, काउंटेबल है, गिना जा सकता है ना फ्रेंड्स को, एक दोस्त, दो दोस्त, हजारों दोस्त, सैकड़ों दोस्त, 5 दोस्त, तो अनकाउंटेबल के लगता है मच, ये तो अपना काउंटेबल है तो इन्हें लगेगा। फिर देखो एनी कब लगता है, कोई नेगेटिव सेंस देता है, तब सेंटेंस में क्या हो, नेगेटिव हो, कोई नेगेटिव बात करनी है आपको, नहीं वाली बात करनी हो, तो तब ये लगता है, तो एनी भी बिल्कुल गलत हो गया, एनी और मच दोनों गए। अब आगे देखो, ओनली, ओनली का भी कोई सेंस नहीं है, फ्रेंड से प्लूरल है, ठीक है, फ्रेंड से प्लूरल है, ओनली लगेगा नहीं। यहाँ पे देखो मैनी बिल्कुल सही है, और ये फ्रेज भी है, ठीक है, आप अगर इसको याद कर लेते हो अ गुड मैनी, तो तब भी आपका जो कॉन्शियस माइंड है, दिमाग है, वो अपने आप बता देगा एग्जाम टाइम पे कि अ गुड मैनी आएगा यहाँ पे, ठीक है। और अ गुड मैनी मानी बहुत सारे, बहुत सारे, अ गुड मैनी बहुत सारे, और ये फ्रेज है, तो अ गुड के बाद क्या लगता है, मैनी लगता है, बिल्कुल सही है मैनी। आगे चलिए, ही स्प्रेड डैश हनी ऑन अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, फिर से देखिए जो अपनी नाउन है वो किस तरह का नाउन है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। हनी कैसा है बताओ, देखो आप क्या होना चाहिए, अनकाउंटेबल, हनी, हनी हो गया ना, पानी, दूध, वैसे शहद, शहद को थोड़ी गिन सकते हैं, एक शहद, 2 शहद, इनको तो मात्रा में देखा जाता है, लीटर में देखा जाता है, तो अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल से पहले अ फ्यू, नहीं, ये तो काउंटेबल से पहले लगता है। मैनी, ये प्लूरल काउंटेबल से पहले लगता है, ठीक है। एनी, एनी का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे, नेगेटिव में लगता है एनी। अ लिटिल बचा हुआ एक ऑप्शन है, और ये बिल्कुल सही है, ही स्प्रेड अ लिटिल हनी ऑन अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल कब लगते हैं, अनकाउंटेबल से पहले लगते हैं, तो अ लिटिल सही है, अ लिटिल मतलब थोड़ा सा, अ लिटिल मानी थोड़ा सा, हमने पहले भी देखा, लिटिल मानी बिल्कुल नेगेटिव, और अ लिटिल मानी थोड़ा बहुत है जो, और द लिटिल मानी जो भी है वो पूरा का पूरा, तो अ लिटिल यहाँ पे बिल्कुल सही है। ही स्प्रेड अ लिटिल हनी ऑन अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, उसने जो ब्रेड का टुकड़ा है उसके ऊपर थोड़ा सा क्या लगाया, स्प्रेड क्या किया, हनी स्प्रेड किया, शहद लगाया। आगे चलिए, डैश एप्लीकेंट हैज़ 5 चॉइस, डैश एप्लीकेंट, इसके लिए इसको देखो आप तो फटाफट से, एप्लीकेंट देखो पहले तो कैसा है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, बताओ एप्लीकेंट, एप्लीकेंट कौन हो गए, जो कुछ आवेदक होते हैं, जो कुछ आवेदन करते हैं, ठीक है, आवेदन, जैसे आप एग्जाम दे रहे हो तो आप क्या हो, आप भी एप्लीकेंट हो। और आजकल 5 चॉइस ही आएगी अब, 5 MCQ जाएंगे ना, ऑप्शन 5 मिलेंगे, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो एप्लीकेंट क्या है अपना, यहाँ पे काउंटेबल है, क्या है, काउंटेबल है। तो देखो मच को तो काट दो, मच अनकाउंटेबल के साथ लगता है, ठीक है। ऑल नहीं लग सकता, क्यों, क्योंकि सिंगुलर है, एप्लीकेंट सिंगुलर है, ऑल प्लूरल, प्लूरल के साथ लग गया, सेवरल भी वैसे ही प्लूरल के साथ लगता है। तो ईच बिल्कुल सही है, ईच अपने बात क्या लेता है, सिंगुलर नाउन लेता है, ईच सिंगुलर नाउन लेता है। तो ईच एप्लीकेंट हैज 5 चॉइसेज, प्रत्येक आवेदक को क्या मिलेंगी, 5 चॉइसेज मिलेंगी, तो ईच बिल्कुल सही है। आगे चलिए, सी हैड ओनली डैश रुपीज लेफ्ट, अब रुपीज से पहले लगाना है आपको, तो रुपीज को देखो फिर से, काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है, रुपीज क्या है,
काउंटेबल है। मनी आ जाता तो मनी अनकाउंटेबल हो जाता, लेकिन रुपीज़ तो काउंटेबल है। तो फिर जो अनकाउंटेबल के साथ लगते हैं उनको तो काटो, लिटिल अनकाउंटेबल के साथ लगता है इसको हटाओ, मच भी अनकाउंटेबल के साथ लगता है इसको भी हटाओ। अब यहाँ पे फिर से देखो फ्यू और फ्यू दोनों ही काउंटेबल के साथ लगता है, तो दोनों तो भर नहीं सकते, एक ही भरा जाएगा, तो फिर एक और को एलिमिनेट करना है, तो और थोड़ा लॉजिक लगाओ। देखो फ्यू नहीं लगेगा, ओनली के बाद में हमेशा क्या आएगा, ओनली अ फ्यू, क्या आएगा, ओनली अ फ्यू, या फिर ओनली, अगर अनकाउंटेबल होता तो ओनली अ लिटिल। तो ये याद ही रख लो आप, ओनली अ फ्यू। ओनली अ फ्यू क्यों आएगा, क्योंकि ओनली अ फ्यू रुपीज़ लेफ्ट, कुछ थोड़े से की तो बात करते हैं हम, यहाँ पे ओनली लगा रहे हैं तब नेगेटिव बात नहीं करते, कुछ थोड़ा बहुत तो पॉजिटिव सेंस में बात करते हैं। जैसे सी हैड ओनली अ फ्यू रुपीज़ लेफ्ट, उसके पास कुछ रुपए बचे हुए हैं, है ना। ओनली क्या कर रहा है यहाँ पे, एम्फेसाइज कर रहा है, सिर्फ कुछ रुपए बचे हुए हैं, तो कुछ तो है ना, थोड़े बहुत तो है ना, इस वजह से अ फ्यू लगता है। और आप तो वैसे याद रख लो कि ओनली के बाद क्या लगाना है, सीधे अ फ्यू या अ लिटिल। अनकाउंटेबल होगा तो अ लिटिल, और काउंटेबल होगा तो अ फ्यू, ओनली अ फ्यू। आगे चलिए, पीपल हु केम वर ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोग्राम। देखो यहाँ पे हम देखेंगे द लिटिल द फ्यू का प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए। लिटिल अ लिटिल हमने देख लिया, फ्यू अ फ्यू हमने देख लिया, द लिटिल को थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भरे जाएंगे सभी में। तो पीपल हु केम वर ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोग्राम, तो इसमें पहली बात तो आपको ये देखना है कि पीपल क्या है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। पीपल क्या है, काउंटेबल है, तो जो अनकाउंटेबल के साथ लगते हैं वो तो हटा दो। द लिटिल, लिटिल वाले कॉन्सेप्ट अनकाउंटेबल के साथ, मच भी अनकाउंटेबल के साथ, एनी नेगेटिव के साथ नहीं लगेगा, कोई चांस ही नहीं है, एनी का भी कोई नेगेटिव बात हो ही नहीं रही यहाँ पे ऐसी कुछ। यहाँ पे द फ्यू सही है। अब ये बात देखो आप, द फ्यू क्यों सही है यहाँ पे, अगर फ्यू आ जाता तो वो क्यों नहीं सही था, अ फ्यू आ जाता तो वो क्यों नहीं सही था। एक चीज़ देखनी है, द फ्यू कब लगेगा, जब ये वाला सेंस हो, नॉट मैनी बट ऑल देयर इज, मतलब ज़्यादा तो नहीं, ज़्यादा तो नहीं लेकिन जितने भी थे सारे के सारे, ऑल देयर इज, जितने भी सारे के सारे, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कुछ भी, अगर हम उसके पूरे की पूरे सेंस में बात करें, वो जितने थे उतने की उतने में, वो चाहे से कम ही थे पर सारे के सारे की बात करें, पूरे के सेंस में बात करें, तब हमारा द फ्यू या फिर द लिटिल लगता है। तो द फ्यू, पीपल काउंटेबल है तो द फ्यू लग जाएगा। देखो कैसे पता चल रहा है हमें कि ये ऑल देयर इज है, पूरा का पूरा है, कैसे पता चल रहा है, तो पीपल हु केम, इससे हु केम से पता चल रहा है कौन से लोग, वे लोग जो आए थे, वे लोग जो आए, वे लोग जो आए, तो जो आए में कौन कौन से लोगों के, जो जितने भी जो सारे लोग आए थे ना, वो भी। सेंस क्या कहना चाह रहा है, मैं भर देता हूँ इसको एक बार, पहले द फ्यू लगा दिया आपने, ये द फ्यू पीपल हु केम वर ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोग्राम, तो जो लोग आए थे, कौन से लोग, जो जितने भी लोग आए थे वो भी इंटरेस्टेड नहीं थे इन द प्रोग्राम, किसी कार्यक्रम में, कोई कार्यक्रम था उसके अंदर वो इंटरेस्टेड नहीं थे, उनकी रुचि नहीं थी। तो हु केम, जो भी आए थे, तो यहाँ पे कौन सा वाला सेंस हो गया, नॉट मेनी, ज़्यादा तो नहीं, बट ऑल देयर, जितने भी उतना पूरा का पूरा, तो ये हु केम वाला पूरा का पूरा वाला सेंस दे रहा है। तो ऐसा वाला कोई सेंस दे तब आपको द फ्यू और द लिटिल भरना है, जरूरत के अनुसार, स्वादानुसार। स्वादानुसार मतलब काउंटेबल है तो द फ्यू और अनकाउंटेबल है तो द लिटिल। आगे देखिए और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा नेक्स्ट सेंटेंस में, एक दो सेंटेंस की और प्रैक्टिस करेंगे। स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द टॉक डिड नॉट स्टे लॉन्ग। देखो फिर से अब आप डिसाइड करो, है ना। पहले तो स्टूडेंट्स काउंटेबल है, क्या है, काउंटेबल है ना, काउंटेबल है, स्टूडेंट्स काउंटेबल है, तो जो अनकाउंटेबल के साथ लगते हैं उनको तो हटाऊं, लिटिल एक ही है जो अनकाउंटेबल के साथ लगता था, तो ये तो हट गया। अब इन तीनों में से कुछ भी आ सकता था, फ्यू अ फ्यू द फ्यू। अब आपको डिसाइड करना क्या भरना है और क्यों भरना है, लॉजिक क्या है। देखो मैं बता देता हूँ क्या लगेगा, अ फ्यू नहीं आएगा, फ्यू नहीं आएगा, द फ्यू आएगा। अब ढूंढो द फ्यू का लॉजिक क्या है, क्यों लग रहा है द फ्यू। विद्यार्थी, कौन से विद्यार्थी, हु अटेंडेड, जो विद्यार्थी अटेंड किए थे, जिन्होंने, जो शामिल हुए थे, किसमें, कोई बातचीत का प्रोग्राम चल रहा होगा, तो डिड नॉट स्टे लॉन्ग, वो भी ज़्यादा नहीं रुके। तो कौन से विद्यार्थी, विद्यार्थी कौन से, वो विद्यार्थी जो आए थे, जिन्होंने अटेंड किया था, मतलब विद्यार्थी चाहे कम ही थे पर जितने भी आए थे उतने पूरे पूरे की बात हो रही है, नॉट मैनी बट ऑल देयर इज। तो इस ये जो नाउन के बाद में जो एक और जो क्लोज जुड़ के, छोटा छोटा सा क्लोज जुड़ के जो कुछ बताता है ना, पूरे की पूरी बात करता है, उसकी वजह से द वाला, द फ्यू या द लिटिल वाला सिस्टम काम कर जाता है, यहाँ पे उसको लगाना पड़ता है। तो भर दो, क्या भरोगे, द फ्यू स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द टॉक डिड नॉट स्टे लॉन्ग। तो कौन विद्यार्थी जो आए थे, कौन से विद्यार्थी, पूरे पूरे विद्यार्थी जो आए थे, कहाँ पे आए थे, जिन्होंने क्या अटेंड की थी, टॉक को अटेंड किया था, जो बातचीत का प्रोग्राम था उसको अटेंड किया था, डिड नॉट स्टे लॉन्ग, वो भी ज़्यादा देर नहीं रुके। तो यहाँ पे विद्यार्थी कौन से, पूरे के पूरे वो विद्यार्थी जो आए थे, नॉट मैनी बट ऑल देयर इज, ठीक है, पूरे के पूरे। फिर अगले में और थोड़ा सा और एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी। डैश ऑप्शंस वी हैव आर एक्सेलेंट, ठीक है, ब्रैकेट में डैश में, इसमें खालिस्तान में पहले में भरना है आपको, क्या आना चाहिए। पहले तो ऑप्शंस को देखो क्या है, काउंटेबल है, ऑप्शन क्या है, काउंटेबल है। काउंटेबल है तो जो अनकाउंटेबल के साथ लगते हैं उनको डिलीट करो अगर है तो। कौन सा है बताओ, लिटिल को कर दें, लिटिल को डिलीट, द लिटिल भी अनकाउंटेबल के साथ लगेगा तो नहीं लगेगा, अपने पास तो ऑप्शन है, ऑप्शन काउंटेबल है। फ्यू और द फ्यू में से लगाना है, अभी आपको पता चल रहा है क्या लगाना है, फ्यू या द फ्यू में से।
द ऑप्शंस वी हैव, देखो ये वाला सेंस, इस वाले सेंस ने फिर से वो क्या बना दिया, द फ्यू वाले को कंपलसरी बना दिया। द फ्यू क्यों लग जाएगा, क्योंकि ऑप्शंस जो कि हमारे पास हैं, कौन से ऑप्शन, जो भी जितने भी ऑप्शन है वो जो है, वो जो है जो पूरे के पूरे हैं, नॉट मैनी बट ऑल देयर इज, है ना ऑप्शंस। तो यहाँ पे भरेंगे हम, क्या भरेंगे, अनकाउंटेबल है तो क्या भरा जाएगा, द फ्यू। तो द फ्यू ऑप्शंस वी हैव आर एक्सीलेंट, ऑप्शंस जितने भी हैं वो सारे के सारे आर एक्सीलेंट, वो क्या है, सभी शानदार हैं। तो जब ये जितने भी है सारे के सारे की बात हो जाए इस तरीके से, तब हमें द फ्यू पे जाना होता है और द लिटिल पे जाना होता है अनकाउंटेबल होने पर। आगे देखिए एक और सेंटेंस है ऐसा ही, आई स्पेंड डैश मनी आई हैड। देखो अब मनी से पहले लगाना है आपको डिटर्मिनर। तो मनी कैसा है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, याद रखना है मनी क्या है, अनकाउंटेबल है। मनी क्या है, अनकाउंटेबल है। यूसी से आप समझ जाना क्या है, यूसी का मतलब अनकाउंटेबल। तो मनी अनकाउंटेबल है, तो जो काउंटेबल के साथ लग सकते हैं उन्हें तो डिलीट करो। अब फ्यू काउंटेबल के साथ लगता है हटाओ। एनी का कोई सेंस नहीं यहाँ पे, एनी सभी में लग जाता है पर नेगेटिव होनी चाहिए बात, है। एनी थोड़ा ज़्यादा परेशान करता है, इसको फिर हम एडवांस इंग्लिश में थोड़ा और एडवांस प्रैक्टिस करेंगे तब देखेंगे इनके बारे में। तो एनी जब नेगेटिव हो तब आपको तो फिलहाल ये ध्यान रखना है, एनी जब नेगेटिव बात हो, नेगेटिव सेंस हो तभी लगाना है एनी। तो एनी का कोई सेंस नहीं है। फिर यहाँ पर देखो क्या बचा, लिटिल और द लिटिल। बताओ क्या लगाओगे, बताओ देखें, दो लॉजिक दिमाग में, क्या लगाओगे, लिटिल या द लिटिल। देखो लिटिल नहीं लगेगा, इसमें भी क्या है, आई स्पेंड मनी, कौन सी मनी, आई हैड, जो भी मेरे पास था पूरा की पूरी जितनी भी थी, चाहे से वो कमी थी पर वो पूरी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। नॉट मच, ज़्यादा नहीं है, चाहे से कमी है। लिटिल वगैरह जो क्या सेंस देते हैं, कमी तो देते हैं, लेकिन द लिटिल में क्या हो जाता है, ज़्यादा नहीं कमी है पर वो पूरा का पूरा उसकी बात आएगी। तो आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड, तो मैंने क्या कर दिया, जो थोड़ा बहुत धन था वो पूरा का पूरा मैंने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो ये आई हैड की वजह से पूरा वाला सेंस आया यहाँ पे, ऑल देयर इज वाला सेंस आया है। तो क्या सही हो जाएगा, बिल्कुल इसमें क्या बिल्कुल सही है, द लिटिल बिल्कुल सही है अपना द लिटिल। और किस वजह से द लिटिल, आपने देख लिया ये वाली जो चीज़ें साथ में लग के नाउन के बारे में जो, तो ये वाला सेंस दे रहा है इसकी वजह से ये, ठीक है। आगे चलिए, हाँ नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, देयर इज डैश रूम लेफ्ट इन द ऑडिटोरियम। बताइए इसमें क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, है ना। ये वाला खूब पूछा गया है ये प्रश्न, ध्यान रख लेना, क्योंकि सभी ज़्यादातर 90% 99% लोग इसको गलत करते हैं, क्योंकि हम एक चीज़ रट के करते हैं, बिल्कुल जो रटते आ रहे हैं वो सेंस नहीं समझते हैं। देखो पहली बात तो ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम मतलब जानते हो आप क्या, सभागार, सभागृह, जहाँ पे सभा होती है, हॉल होता है बड़ा सारा, जहाँ पे मीटिंग होती है, जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठते हैं, उसे ऑडिटोरियम बोलते हैं। प्रोग्राम भी होता है जिसमें, और उसमें पूरा हॉल होता है, उसमें कोई कमरे नहीं होते। पहली बात तो हॉल में कभी, ऑडिटोरियम में कभी कमरे नहीं होते, सभी बड़ा सारा हॉल होता है, उसमें कुर्सियाँ होती है, उसमें बैठते हैं सबके सब। तो रूम का मतलब अगर आप कमरा समझ रहे हो तो फिर आप बिल्कुल गलत है, आप इसको गलत करके आओगे। रूम का मतलब यहाँ पे क्या है, स्पेस। और ध्यान रखना रूम का मतलब कमरा ही नहीं होता, रूम का मतलब जगह भी होता है, ऐसे सेंस में क्या होता है, जगह। तो क्या कहा जा रहा है कि क्या है, नहीं है, जगह नहीं है, किसमें, ऑडिटोरियम में जगह नहीं है। तो ये जगह वाला मामला है, और ऐसा थोड़ी होता है कि ये कमरे हैं, ऑडिटोरियम में कोई कमरा नहीं है, ऑडिटोरियम में कमरे की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऑडिटोरियम तो हॉल होता है। तो हॉल होता है बड़ा सा बरामदा, वैसे वो होता है, देखा हुआ है आपने सभी ने। तो यहाँ पे स्पेस की बात हो रही है, तो स्पेस क्या होता है, रूम क्या है, इस यहाँ पे काउंटेबल नहीं है, क्या है, अनकाउंटेबल है। अब डिसाइड करो आप, अब बिल्कुल सही जाएगा आपका। तो जो अनकाउंटेबल है, जो काउंटेबल के साथ लग सकते हैं उनको तो डिलीट करो। मैनी काउंटेबल के साथ लगता है, काउंटेबल प्लूरल हो तब मैनी आता है, तो डिलीट कर दो। फ्यू देख लिया हमने, ये भी काउंटेबल के साथ, फ्यू ये भी काउंटेबल के साथ, लिटिल अनकाउंटेबल के साथ, एक ही ऑप्शन बचा है वैसे ही, ठीक है। और वैसे बात हो रही है यहाँ पे, क्या सेंस दिया जा रहा है, लिटिल बढ़ते क्या सेंस आ गया यहाँ पे, लिटिल का मतलब अपन ने क्या देखा था, बहुत कम, ना के बराबर। तो देयर इज लिटिल रूम लेफ्ट इन द ऑडिटोरियम, मतलब जो ऑडिटोरियम है, जो सभागार है, उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं बची है, ना के बराबर जगह है, कोई खाली जगह नहीं बची है, ठीक है। तो ध्यान रखना रूम क्या है, ये है, और अनकाउंटेबल है, जगह के सेंस में है। आगे चलिए, डैश वुड दिस टेबल इज मेड ऑफ इज ओक। देखो इस वाले सेंटेंस को भी समझना है, थोड़ा सा अच्छा लेवल का सेंटेंस है। क्या आना चाहिए, आर्टिकल बनना है इसमें, ए एन और द भरना है, ठीक है। इसका आप सेंस देख लेते हैं छोटा सा, ए एन द कब भरते हैं, ए और एन तो कब भरते हैं हम, जब अपना नाउन इनडेफिनेट हो। क्या हो, इनडेफिनेट। इनडेफिनेट मतलब जनरल सी बात हो, कोई सिंपल सी बात हो, बस कोई खास बात नहीं हो, कि कोई खास वही बात हो, उसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो। जैसे यहाँ पे लकड़ी, लकड़ी वैसे जनरल है ना, लकड़ी अगर अकेला यहाँ पे लकड़ी आ जाता तो जनरल हो जाता है, इनडेफिनेट हो, डेफिनेट हो जाता, जनरल हो जाता तो इंडेफिनेट रहता ही है। पर यहाँ पे स्पेसिफिक बना दिया इस लकड़ी को, कैसे, कौन सी लकड़ी, दिस टेबल इज़ मेड ऑफ, वो लकड़ी जिससे ये टेबल बनी हुई है। अब ये टेबल, अब ये लकड़ी कैसी हो गई है, जनरल नहीं रही है, स्पेसिफिक हो गई है, डेफिनेट आर्टिकल हो गया ये। तो अब ए और एन तो नहीं लगेगा, क्योंकि ये डेफिनेट है। सिर्फ सिंपल वुड की बात करते तो हम ए लगा देते हैं,
पर यहाँ पे इसके बारे में जब इसी लकड़ी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे दी तो ये कैसा हो गया, डेफिनेट आर्टिकल हो गया ये। तो डेफिनेट आर्टिकल अपना ए एन होता है या फिर द होता है, बताओ। ए एन तो इंडेफिनेट होता है, द लगता है ऐसे सेंस में जब कोई खास बात हो, जब कोई नॉन आइडेंटिफाइड नाउन हो, जिसके बारे में कुछ विशेष हो, वो नाउन ऐसी नहीं हो, जनरल नहीं हो। यहाँ पे देखो किसी लकड़ी, कौन सी लकड़ी की बात हो रही है, जो लकड़ी, वो लकड़ी जिससे ये टेबल बनी हुई है, दिस टेबल इज मेड ऑफ। इस सेंटेंस को समझना था, तब जाके हमारा ये जीरो आर्टिकल आएगा नहीं। आर्टिकल तो आएगा इसमें ना, जीरो आर्टिकल मतलब कोई आर्टिकल नहीं लगा हो, नहीं, आर्टिकल तो लगेगा यहाँ पे क्योंकि डेफिनेट है। वुड क्या है, डेफिनेट है। और डेफिनेट किसने बनाया इसे, इस बात ने बनाया। तो क्या लग जाएगा, द वुड दिस टेबल इज मेड ऑफ इज ओक। तो लकड़ी जिससे टेबल बनी हुई है वो लकड़ी कौन सी है, ओक पेड़ की है, ओक वृक्ष की है। ओक वृक्ष होता है ना, तो ओक वृक्ष की है वो, पर इसकी वजह से ये क्या हो गया, डेफिनेट हो गया। आगे चलिए, द बिल्कुल सही अपना। लास्ट सेंटेंस देखिए, मैनी डैश मैन वुड वेलकम सच ए चांस। देखो मैनी डैश मैन, मैनी लगा हुआ है, कोई परेशानी नहीं है, पर आप यहाँ पे देखो मैनी लगा हुआ है, फिर बाद में क्या है, ये मैन कौन सा है, मैन है कि मैन है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। एन तो काटो, मैन के आगे एन लग सकता है क्या, वाउल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड है, ये तो वाउल साउंड के लगता है। द भी नहीं लगेगा, ठीक है। जीरो आर्टिकल नहीं, आर्टिकल तो आएगा। बिल्कुल सही है, ये भी फ्रेज है, इसको बिल्कुल ऐसे कैसे याद कर लो। क्या होता है, मैनी है मैन, मैनी है मैन, और ये अपने बाद में सिंगुलर ही लेता है, ध्यान रखना। हालांकि इसका सेंस क्या है, सिंगुलर नहीं है, इसका मतलब बहुत सारे आदमी, मैनी है मैन, बहुत सारे आदमी की बात हो रही है यहाँ पे। पर ये जो सेंटेंस टाइप ही ऐसा ही है, फ्रेज ही टाइप ही ऐसी है कि सिंगुलर टाइप से लिखी जाती है, सेंस इसका प्लूरल निकलता है। तो आपको तो मैनी अ मैन ध्यान रखना, मैन अ, फिर उससे पहले मैनी, तो मैनी अ मैन, और बिल्कुल सही है। तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।